नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शेफ़ अमित कटारिया। THFC एकेडमी करनाल की तरफ से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज के फिर से एक लाइव सेशन में हम लोगों की मुलाकात हो रही है और धीरे धीरे कुछ लोग शायद और हमें कनेक्ट करें। तो मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता दूं दोस्तों। मैं यहां पे करनाल के अंदर मॉडल टाउन में एक एकेडमी चलाता हूं जो कि है द हाउस ऑफ फ्यूचर शेफ्स, यानी कि THFC के नाम से। और इसमें बहुत सारे अलग अलग स्टूडेंट्स जिनका कि एज ग्रुप अगर मैं कहूँ तो 16 साल से लेकर ऊपर किसी भी एज तक वो हमारे पास आके यहाँ पे सीख सकते हैं, जिसमें गर्ल्स, बॉयज़, लेडीज़, जेंट्स जो भी सीखना चाहें, जैसा भी सीखना चाहें, वेज, नॉन वेज, बेकरी, सभी तरह के जो है कोर्सेज़ हम यहाँ पे कराते हैं। तो हमने एक लाइव सेशन रखा था लास्ट वीक, बहुत अच्छा रिस्पांस रहा, काफ़ी अच्छा फीडबैक आया मेरे पास, काफ़ी दूर दूर से फ़ोन आए, कुछ की क्वेरीज़ थी जो कि हमने रिजॉल्व की और बहुत अच्छा आउटपुट आया लोगों का। वो केक बहुत अच्छा बना, उससे इतना मोटिवेशन मिला कि मुझे लगा कि हमें इस हफ्ते फिर से लाइव आना चाहिए। तो हम लोग लाइव आए हैं आज, और आज का टॉपिक बहुत अच्छा है। ये वो टॉपिक है जिससे कि लोग ज़्यादातर डरते रहते हैं कि घर में हम ब्रेड बना पाएंगे या नहीं। तो घर में ब्रेड बनाना बहुत आसान है, जिस तरीके से मैं आपको सिखाऊंगा। एक तो ये केमिकल्स हम इसमें कोई यूज़ नहीं करेंगे जो कि बाहर की ब्रेड में ज़्यादातर हो सकते हैं केमिकल, जिसको कि हम शेल्फ़ लाइफ बढ़ाने के लिए डाल दिया करते हैं। हम यहाँ पे बिल्कुल केमिकल फ्री आपकी ब्रेड बनाने वाले हैं। और मेरी कोशिश ये रहेगी कि हम उस तरह की चीज़ों से हम ब्रेड यहाँ पर बनाएंगे जो कि हमें लगभग मान के चलें कि आपके घर पर अवेलेबल होंगी। तो किन किन चीज़ों की यहाँ पे हमें ज़रूरत होगी ये हम डिस्कस करेंगे अभी। थोड़े से लोग और जुड़ जाएं, तब तक हम देख लें कि हमारा सारा सामान रेडी है, तो हम लोग आपसे मिलते हैं। ऐसी तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज की टॉपिक को बनाना। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि हम आज जो बनाने जा रहे हैं ब्रेड को बनाने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी, किन किन इंग्रेडिएंट्स की आपको ज़रूरत होगी। तो आप एक बार यहाँ देखें, मैं आपको इनकी क्वांटिटी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, बट क्या क्या हैं चीज़ें मैं आपको नाम से इनको बता देता हूँ। तो यहाँ पे हमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है मैदा हमें चाहिए होगा। हम वाइट ब्रेड बनाने वाले हैं। और वाइट ब्रेड यानी कि एक और ख़ास बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो ब्रेड बनेगी, कहने के लिए हम इसको ऑनियन ब्रेड बना रहे हैं, लेकिन दोस्तों अगर आप इसमें ऑनियन नहीं डालेंगे तो सिंपल वाइट ब्रेड बन जाएगी जो कि लाके आप मार्केट से खाते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए होगा यहाँ पे मैदा, नमक, मिल्क पाउडर और हमारी चीनी। कोई भी चीनी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। हमने यहाँ थोड़ी बारीक वाली कैस्टर शुगर यूज़ की है, आप चाहें तो नॉर्मल ग्रैनुअल वाली शुगर भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे हमें चाहिए होगा ड्राई एक्टिव यीस्ट जो हम यूज़ कर रहे हैं, उसके साथ साथ पानी और थोड़ा सा तेल। अभी इसको बनाना कैसे है? इसको बनाने के लिए बिल्कुल सिंपल तरीका है, मैं आपको बताऊँगा कि सबसे पहले हमें क्या करना है। हमारे यीस्ट को पानी के अंदर चीनी के साथ घोल लेना है। यानी कि पहले नंबर पे जो हमारे 3 इंग्रेडिएंट जाएंगे वो है हमारा यीस्ट, पानी और शुगर। इसको आप बहुत अच्छे तरीके से मिला लेंगे, घोल लेंगे। ये हमारा ड्राई एक्टिव यीस्ट है, इसको रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आपका एक्टिव यीस्ट नहीं हो तो थोड़ी देर आप उसको छोड़ सकते हैं 5 मिनट के लिए, जब तक कि उसके ऊपर कुछ बुलबुले ना आ जाएं, तो वो एक्टिवेट ना हो जाए। इसको एक्टिवेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये सिंपल तरीके से ऐसे ही एक्टिवेटेड है। और इसी तरह से अब हम इसमें हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिलाएंगे। तो जो हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं, सबसे पहले आप उनको छान लें अच्छे से। मैंने ये सारे छान के रखे हुए हैं। और तीनों ड्राई इंग्रेडिएंट्स को आप एक साथ मिला लें, जिसमें आपका मैदा और उसके साथ साथ आपका ब्रेड फ्लावर जो हमने मैदा लिया है, मैदा के साथ साथ आपका ये मिल्क पाउडर के साथ साथ हमने लिया है नमक। और इनको पहले ड्राई मिक्स कर लें अच्छे से। जब ये ड्राई मिक्स हो जाए फिर आप इनको आपके ये जो लिक्विड था आपका उसमें आप मिला दें। बार बार नापने की ज़रूरत नहीं है, हमने सारा कुछ पहले से ही ग्राम्स में नाप के तोल के रखा हुआ है।
तो इसके बाद आपने इसको नीडिंग कैसे करनी है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम जब ब्रेड बनाते हैं तो ब्रेड की नीडिंग हम किस तरह से करेंगे। जितनी आप मेहनत ब्रेड की नीडिंग में कर लेंगे उतनी ही अच्छी आपकी ब्रेड बाद में बन के आएगी, इसका आउटपुट आएगा। तो ब्रेड की नीडिंग करने के लिए आपने जैसे घर में हम आटा लगाते हैं, सबसे पहले तो स्टेप आपने वैसे ही करना है बस, क्योंकि घर में हमें पता नहीं होता कि हमें कितना पानी डालना है, हम अंदाजे से बार बार डालते हैं। यहाँ हमें मालूम है कि हमें सिर्फ जितना पानी हमने तौल के लिया है उतना ही डालना है, तो हमने एक ही बारी में डाल देना है। इसी तरह से आप देखिए, जब ये मैदा पूरा अच्छे से पानी के साथ मिल जाए तो आप इसको अपनी जो स्लैब है उसके ऊपर ले लेंगे और उसकी नीडिंग अब यहाँ करेंगे। बेटा ये हटा लो। अब इसकी नीडिंग का जो तरीका है ये मैं आपको दिखाने वाला हूँ। कुछ इस तरह से करना है जिससे कि इसमें ग्लूटन फॉर्मेशन होगा। ग्लूटन फॉर्मेशन मतलब कि हमारा मैदा आप देख सकते हैं अभी इलास्टिसिटी इसमें नहीं है, ये टूट रहा है बड़े उससे, लेकिन जब हम इसको नीडिंग करेंगे तो इसमें ग्लूटन फॉर्मेशन होगा और इसमें आपका इलास्टिसिटी बढ़ जाएगी। ऐसे ही इसी तरह से नीडिंग करते करते आपको लगभग 5 से 7 मिनट ये करना होगा। इसका बड़ा सिंपल सा पुश और पुल का तरीका होता है। आप इसको पुश करेंगे, देन पुल करते हुए वापस लाएंगे, फिर आप इसका डायरेक्शन चेंज करेंगे, देन फिर से इसको पुश करेंगे। एक हाथ से आपने डो को रोक के रखना है और हथेली से आपने यहाँ से इसको पुश करना है। उसके बाद इसमें हमें थोड़े से ऑयल की ज़रूरत होगी, लगभग मान के चलें 10 ग्राम के करीब हमें ऑयल चाहिए होगा, जो कि नीडिंग करते हुए हमें बीच में डालना होगा। जब आपका ग्लूटन फॉर्मेशन 70% हो जाए, यानी कि इस तरह से, जब देखिए अब आपका ये मैदा हाथ पे चिपकना बंद हो गया है, जब ये इस तरह से हो जाए तब आप इसको ऑयल ऐड करना स्टार्ट करेंगे। एक चीज़ का ध्यान रखिए, जो 10 ग्राम मैंने ऑयल बताया है, ये 10 ग्राम ऑयल आपने एक साथ नहीं डालना है, लगभग 2-2, 3-3 ग्राम करके 2 से 3 बारी में डालना है। 3 से 4 बारी में भी आप डाल सकते हैं। उसके बाद फिर से नीडिंग वैसे ही जैसे मैंने आपको बताया था उसी तरह से आप नीड करेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट है इसकी नीडिंग प्रॉपरली। आपका डो जो ब्रेड का आप बनाने जा रहे हो वो अच्छे से नीड होना चाहिए। बहुत ही खूबसूरत ब्रेड निकल के आएगी अगर ये आपने मेहनत कर ली तो। जैसे ही आपका ऑयल लगना आपके हाथ पे बंद हो जाए, फिर से आप सेकंड लॉट डाल दीजिए। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना है, आप अभी थोड़ी देर होल्ड रखें, मैं आपको इसके आंसर बाद में कर दूंगा, या फिर मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप बाद में भी चाहें तो मुझसे सीधा व्हाट्सएप के थ्रू या मैसेज के थ्रू बात कर सकते हैं। वैसे मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं ऑलमोस्ट बनाते बनाते आपके जितनी भी तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं उनके मैं आंसर मैं कर ही दूँगा। फिर भी अगर कोई चीज़ रह जाती है तो आप लोग किसी भी टाइम मुझे मैसेज कर सकते हैं या कॉल भी कर सकते हैं। और अगर आप करनाल या आसपास के किसी शहर से हैं तो आप लोग हमारी एकेडमी में विज़िट भी कर सकते हैं, ताकि हम यहाँ पे प्रैक्टिकल क्लासेस भी आपको दे सकें। देखिए अब हमारा डो, हमने लगभग 10 ग्राम ऑयल इसमें डाल दिया है और हमारा डो और स्मूथ हो गया है। अब हम इसका प्रोसेस थोड़ा सा फिर से चेंज करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम बार बार इसको इस तरह से करके ला रहे हैं वापस। अब आपके लिए और आसान कर देता हूँ। अब आपने जस्ट इसको रोल करना है। ये देखिए, एक बार इस हाथ से इस डायरेक्शन में, फिर इस हाथ से इस डायरेक्शन में, ये और ये बहुत आसान तरीका है इसको नीड करने का, इसको स्मूथ करने का, इसमें ग्लूटन फॉर्मेशन करने का। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये हमें करना कब तक है। अब एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि हमें पता कैसे चलेगा कि ये हो गया है। इसके लिए आपको इसकी एक कंडीशन आती है, बाउंस बैक स्टेज। तो बाउंस बैक स्टेज तक आपको इसको लेके आना है। देखिए अब इसको डो की तरफ हम देखें तो ये डो पे जैसे ही हम फिंगर लगाएंगे तो ये वापस आएगा। ये देखिए ये वापस आ रहा है, ये देखिए ये वापस आ रहा है,
इस तरह से ये बाउंस बैक स्टेज इसने ले ली है। तो ये हमारा डो बनके अब रेडी हो गया है बिल्कुल, और बाउंस बैक स्टेज इसकी आ गई है। अब हम इसको प्रूफिंग के लिए रख देंगे। प्रूफिंग के लिए हमें किसी भी एक बॉल में थोड़ा सा ऑयल लगाना है ताकि ये नीचे चिपके नहीं, और इसको चारों तरफ से अच्छी तरह से ऑयल से करके कवर, और हम रख देंगे इसको या तो गीले कपड़े से ढक के, या हम इस पर क्लिंग रैप कर सकते हैं जैसे कि मैं करने जा रहा हूँ। इसको रखना कहाँ है? इसको रखना है किसी भी वार्म प्लेस पे, यानी कि आप ऐसी जगह पे रख दें जहाँ हल्की गर्मी हो। ऐसा ना हो कि आप इसको डायरेक्ट हीट में रखें, ऐसा भी ना हो कि आप इसको किसी गर्म तवे पे या उस पर रख दें। आप नॉर्मल टेम्परेचर पे, अभी गर्मी है, रख सकते हैं, तो नॉर्मल टेम्परेचर पे आप रख देंगे, ये साइज़ में डबल हो जाएगा। तो इसको हम रखवा देते हैं, और डबल कैसे होगा वो हमने ऑलरेडी करके रखा है आपको दिखाने के लिए। बेटा ये रखाओ और वो वाला ले आओ। जब आप लोग ये बनाएंगे अपने घर पे, और इन सारे प्रोसेस को जब आप फॉलो करेंगे, तो आप देखेंगे कि ब्रेड बनाना इतना आसान हो जाएगा आपके लिए कि आप जैसे ही घर की बनी हुई ब्रेड लोगों को, अपने घर वालों को खिलाएंगे, तो उसके बाद आप लोग बाहर की तरफ से सब लाना बंद कर देंगे। ब्रेड मार्केट से ब्रेड नहीं आएगी। तो आप देखिए किस तरह का है ये ब्रेड का डो। साइज़ डबल हो चुका है जितना हमने बना के रखा था। आप देखेंगे कि किस तरह से इसका साइज़ बिल्कुल डबल हो गया है। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, नॉक डाउन करना है इसको, यानी कि जो सेंटर से ये फूल गया है इसको हम थोड़ा सा पिचका देंगे, इसको नॉक डाउन कर देंगे, पंच कर देंगे नीचे की तरफ। इसकी हवा सारी आप अच्छे से फैल जाएगी। उसके बाद हम इसको मोल्ड में से बाहर निकाल लेंगे, और आपने कुछ नहीं करना, रोल नहीं करना है इसको, आपने जस्ट हाथ से ही फैला देना है इसको। ये इतना सॉफ्ट और लचीला हो जाता है, इतना अच्छा इसमें ग्लूटेन फॉर्मेशन हो जाता है कि आप देखेंगे कि ये बहुत अच्छे से फैल जाएगा। अब आती है बारी फिलिंग की। तो फिलिंग के लिए हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है कि हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। ये ऑनियन ब्रेड बनने जा रही है। ऑनियन ब्रेड बनाने के लिए सिर्फ हमें क्या लेना होगा आप देख लीजिए एक बार। इसमें हमने लिया है ऑनियन, और आधा चम्मच हमने डाला है जीरा, जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और 1 छोटा चम्मच हमने डाला है ऑयल। ये डालने के बाद एक बार आप इसको अच्छे से मिला लें, और मिला के फिर आप इसको सारे को इसके ऊपर डाल दें यहाँ पे। अब इसके बाद आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से सारे में फैला लेना है अपने अनियन को। एक साइड हम थोड़ी सी छोड़ेंगे, बाकी सारे में आपकी ये अनियन अच्छे से फैल जानी चाहिए। आप अनियन कम या ज़्यादा अपने हिसाब से ले सकते हैं। वैसे आइडियली हम लोग एक ही अनियन लेते हैं। अब आपने क्या करना है, इसको फोल्ड करना शुरू करना है, इस तरह से रोल करना शुरू करना है। इस तरह से आप इसको रोल कर लेंगे। बहुत अच्छा डिज़ाइन बनता है, बहुत सुंदर देखने में लगती है, और उतनी ही टेस्टी है, खाने में भी होती है। इस तरह से आपने ये रोल कर देना है। अब या तो आप एक नाइफ़ ले लें, या आप इस तरह से जैसे मैं यूज़ कर रहा हूँ पिज़्ज़ा कटर का, इसका इस्तेमाल करके आप इसके 2 पार्ट कर दें। लेकिन इसको पूरा कट नहीं करना है, लास्ट का 1 इंच यहाँ जुड़ा रहने दें। उसके बाद आपने इनको इस तरह से ऊपर की तरफ फोल्ड करना है। ये ध्यान से देखें आप, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है ये वाला पार्ट, जब हम इसको फोल्ड करने जा रहे हैं। आप इस तरह से इसको ऊपर की तरफ ले आएँ, फिर आप इसको जैसे रस्सी बनाने के लिए हम लोग बल देते हैं, जस्ट इस तरह से आपस में इनको लपेट देंगे पूरा अच्छे से। ये बन गया हमारा। अब जहाँ से हमने इसको जोड़ा रहने दिया था वो वाली साइड से हम शुरू करेंगे, और इस तरह से इसको फोल्ड करना शुरू करके हम पूरा लास्ट जो आएगा इसको नीचे की तरफ दबा देंगे,
और ये एक ऐसा सा डिज़ाइन हमारा बन जाएगा जो कि फूलने के बाद बहुत सुंदर एक फ्लावर जैसी शेप ले लेगा। अब पहले हमने इसको जो रखा था साइज़ डबल होने के लिए, उसमें लगभग आपके जो टाइम लगेगा वो लगेगा लगभग 45 मिनट के आसपास, 40 से 45 मिनट आपके लग जाएंगे। 40 से 45 मिनट के बाद ये कंडीशन आ गई थी कि हमने इसको साइज़ डबल होने के बाद इस तरह से बनाया। अब हमने इस तरह का एक मोल्ड लेना है और ये मोल्ड लेके हमने लिया ये 9 इंच का या 8 इंच का मोल्ड हम इसमें ले सकते हैं और उसमें रख देंगे। रखने के बाद इसके ऊपर आपने हल्का हल्का ऑयल डाल देना है ताकि इसके ऊपर क्रस्ट ना आए। ये आपने पूरा ऊपर से अच्छे से ऑयल डाल दिया। जो गिरी हुई प्याज है नीचे जो रह गई हैं वो भी आप लगा सकते हैं हमारी फिलिंग की। और अब इसको भी हम फिर से रख देंगे साइज़ डबल होने के लिए। और साइज़ जब इसका होगा तो उसके बाद ये किस तरह का हो जाएगा ये दिखाने के लिए भी हमने एक ऑलरेडी ऐसा ही बना के रखा हुआ है कि हमारा ये डो साइज़ डबल होने के बाद किस तरह का हो जाएगा। बेटा ये रखाओ और वो ले आओ। तो आपने देखा पहले वाला हमने जो डो बनाया उसको डो बना के क्लिंग रैप करके रख दिया, फिर वो साइज़ डबल हो गया। उस साइज़ डबल होने पे हमने बीच में फिलिंग करी, प्याज डाली, रोल किया। रोल करने के बाद हमने उसको पिज़्ज़ा कटर से या किसी भी चाकू से काटा और उसके बाद रस्सियों की तरह से उसको बनाया और फिर उसको रोल एक राउंड बना के एक फ्लावर जैसी शेप दे दी। फिर से एक मोल्ड में रखा। अब की बार जिस मोल्ड में हमने इसको रखा है वो मोल्ड है जिसमें हमें ये बेक करना है। पहले आप किसी भी जगह पे रख के आप उसको कर सकते हैं, लेकिन दोबारा आप जब रखेंगे तो वो आप वही वाला मोल्ड यूज़ करेंगे जिसमें कि आप बेक करने वाले होंगे, क्योंकि अब हमें इसको निकालना नहीं है। अब डबल होने के बाद देखिए किस तरह का हो जाएगा ये साइज़ डबल होकर कुछ इस तरह का आपको दिखाई देगा। देखिए कितना खूबसूरत हो गया है ये। आप देख सकते हैं कि ये कितना सुंदर लग रहा है। अब इसके ऊपर आपने बेक करने से पहले हल्का हल्का ऑयल और डाल देना है। आप चाहें तो इस पर एग वॉश या मिल्क वॉश भी कर सकते हैं, बट ऑलरेडी इसके अंदर हमने फिलिंग में भी ऑयल डाला था। आप ऑयल डाल के भी इसको बेकिंग पे डाल सकते हैं। बहुत अच्छा क्रस्ट आता है अगर हम ऑयल डाल के बेक कर देंगे तो इसके ऊपर जो है आउटर पे एक बहुत अच्छा क्रस्ट आ जाएगा। अब इसको बेक कितने डिग्री पे करना है तो यहाँ इम्पोर्टेंट है कि बेक करने के लिए आप इसको 200 डिग्री टेम्परेचर पे करेंगे बेक और लगभग 25 मिनट ये ले लेगा आपका बेक होने में। फिर भी आप ध्यान रखें अलग अलग ओवन अलग अलग तरह से कई बार हीट बना रहे होते हैं, तो हो सकता है ये 20 से 25 मिनट में, हो सकता है ये 28 मिनट भी ले ले। तो ऊपर एक अच्छा कलर आ जाना चाहिए आपका जब आप इसको रखेंगे। तो आपने रखना कैसे है, आपके ओवन में एक ग्रिल होती है, ग्रिल वाली जो आपकी ट्रे है उसके ऊपर आप इसको रखेंगे। जो एक स्टील वाली ट्रे आती है उसके ऊपर ना रखें, आप ग्रिल वाली ट्रे पे इसको रख के बनाएं। तो बेटा इसको आप बेकिंग में डाल दो और ऑलरेडी जो हमने बेक किया हुआ है वो वाला आप ले आओ। तो हमने आपके लिए आसान कर दिया कि आपकी ये क्लास ज़्यादा लंबी ना हो, तो हमने इसको पहले से ही एक ब्रेड को बेक किया था जो जस्ट अभी बेक होके निकला ही है। तो मैं आपको बताऊंगा कि ये बेक होने के बाद कितना सुंदर और खूबसूरत हो जाएगा। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे ये ब्रेड हमारी रेडी ब्रेड है जो कि बेक हो चुकी है और अभी इस टाइम थोड़ा ठंडी भी हो चुकी है। तो ये इसकी खूबसूरती आप इसको देख सकते हैं कि कितनी सुंदर ये ब्रेड बन के निकलेगी। अभी मैं इसको आपको काट के भी दिखाता हूँ। इससे रिलेटेड कोई बात आपको पूछनी है, किसी भी तरह की कोई क्वेरी है, आप मुझे सीधा मैसेज कर सकते हैं, क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, या इससे आगे कोई कोर्स लेना चाहते हैं तो उसके बारे में भी जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए इसको काटते हैं, हम देखें काटने के बाद किस तरह की रहेगी हमारी ब्रेड, अंदर से किस तरह की बनी है। आप ये देखिए जो मैं ब्रेड आपको बनानी सिखा रहा हूँ, ये कितनी सुंदर ब्रेड बन के निकली है। आप इसकी सॉफ्टनेस देख सकते हैं, ब्रेड की अंदर से कितनी सॉफ्ट है। ये देखिए कितनी सॉफ्ट ब्रेड है एकदम, और ये बहुत सुंदर ब्रेड है और बहुत ही टेस्टी भी है। फ्रेश बेक की हुई ब्रेड को अगर हम खाते हैं, ओहो क्या टेस्ट होता है, मतलब कमाल है। मैंने कोई मसाले नहीं डाले हैं, सिर्फ जीरे का और प्याज का इस्तेमाल किया है। आप इस ब्रेड को खा के देखेंगे, सीरियसली अगर आप प्याज नहीं खाते हैं तो प्याज ना डालें, अदरवाइज़ ये ज़बरदस्त ब्रेड है। चाय के साथ बटर लगा के टोस्ट बना सकते हैं, कैसे भी आप इन ब्रेड्स को खा सकते हैं।
तो आप लोग ज्वाइन करें हमें। इसी तरह की बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज़, प्रोफेशनल रेसिपीज़ लेके हम लोग यहाँ पे अपने क्लासेस चला रहे हैं। तो आप कभी भी हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं, आ सकते हैं, नई नई रेसिपीज़ कर सकते हैं, हमारे साथ यहाँ सीख सकते हैं। इंडियन, वेज, नॉन वेज, इटालियन, चाइनीज़ और बेकरी के कंप्लीट कोर्सेज़ हम यहाँ पे कराते हैं। तो इसके लिए आप आएँ 179 आर फर्स्ट फ्लोर मॉडल टाउन के अंदर। और अदरवाइज़ हमारा एड्रेस और फ़ोन नंबर आपके पास ज़रूर आ गया, तो हमसे कांटेक्ट करें। थैंक यू वेरी मच।